सम्मानित अतिथिगण, फाइनल खेल में उतरे हुए दोनों टीम के खिलाड़ीगण, रेफरी, जजमैन और क्षेत्र से आए हुए खेल प्रेमी दर्शक बंधुगण, समय का अभाव है और अभी मेरी विचार सुनने से इस खेल के प्रति लोगों का रुझान रहेगा और वास्तव में रहना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर अब तक फाइनल मैच का इंतजार करते आ रहे थे और ये फाइनल मैच शुरू हुई है। क्योंकि 2020 कोरोना जैसे महामारी बीमारी से पूरा देश ही नहीं विश्व ग्रसित है और उसी से हम लोग झारखंड में अछूता नहीं है। पर जिस प्रकार से हम सभी उम्मीद किए थे कि 2020 में नया सरकार का गठन हुआ है, झारखंड में कुछ और नया होगा, पर इस कोरोना महामारी के कारण 2020 का वर्ष पूरा ऐसे ही हम लोग का समाप्त हुई है। ये नव वर्ष 2021 प्रारंभ हुई है और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय नव वर्ष 2021 में नए उमंग के साथ में हम लोग इस राज्य को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं विचार के साथ अपना वाणी को और लंबा न करते हुए मैं दर्शकों से यही आगाह करना चाहूंगा, हम लोग इतने ताली बजाएं कि खिलाड़ी उतने जोश से खेलें, तो जितने खेलेंगे उतने गोल से ही जीतेंगे। इन्हीं चंद विचार के साथ अपना वाणी को यही समाप्त करते हुए पुनः आप लोगों को हमारी ओर से जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। दर्शकों को आपने इतनी तालियां बजाया था कि खेल उबाल पर आ जाए, क्योंकि अभी मैदान में आग लगाने की बारी आप सभी दर्शकों की है और सभी दर्शकों का फाइनल खेल देखने की ललक, क्योंकि हमेशा अगर कोई फिल्म देखने हम लोग जाते हैं तो कास्टिंग भले नहीं देख पाते हैं प्रकाश, लेकिन कौन सा हीरो फिल्म में बने हुए रहेंगे, कौन सा विलेन मर जाएगा, ये सबकी सोच होती है, इसीलिए फिल्म की एंडिंग को देखना पड़ता है और एंडिंग कैसे होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, खिलाड़ियों के पास भी एक अच्छा मौका है भाई, फाइनल मैच से अगर आप यहाँ गोल दे देते हैं, बेहतर खेलते हैं, तो दर्शकों के बीच में आपकी एक अलग छवि बन जाएगी, आप हीरो बनकर उभर कर आएंगे। और साथ ही साथ संजय स्पोर्ट्स जो कि एक स्पोर्ट्स की दुकान है, जहाँ पर खेल के सारे उपकरण, खेल से संबंधित सभी सामान पाए जाते हैं, जो कि चांदनी चौक खरसावां में स्थित है। इनका कहना है कि इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच और साथ ही साथ पूरे टूर्नामेंट में जिस खिलाड़ी ने सबसे अच्छा खेला है उस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजेंगे संजय स्पोर्ट्स चांदनी चौक। तो फिलहाल देखना है कि कौन से खिलाड़ी उस पुरस्कार को अपने हक में लाता है। और पुरस्कार के साथ साथ और कौन सा खिलाड़ी ऐसा भाग्यशाली होगा जो मोहन सरदार का जो पहला गोल मैदानी गोल करके जो खिलाड़ी मोहन सरदार का 500 रुपया दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खेल जो खेलेगी, मैदान में आग लगाएगी, उसको जरूर मिलेगी। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय कुछ क्षण बिताए आदरणीय दशरथ गगराई जी, एक अच्छे राजनीति के साथ साथ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं आदरणीय दशरथ गगराई जी, और खेल के महत्व को जानते हैं और उन्होंने समय ज्यादा नहीं लिया, लेकिन कम शब्दों में कहे और बहुत अच्छी बात कहे हो कि इस कोरोना काल में भी हमारे झारखंड सरकार पीछे नहीं है। 2020 में बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन इतनी उम्मीद है और भरोसा है कि 2021 को यादगार राज के रूप में विकसित की जाएगी। जोजो के रहने वाले रामदास मुखी जी आपके मंच के समीप आकर नीलकमल मुखी जी से मुलाकात कर लें। फिलहाल मैदानी खेल पर अगर एक नजर डालें तो मैदान के बीचों बीच एक कसमकस देखने को मिल रही है इस अंदर, और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो इस खिलाड़ी जो इस मैच में गोल करेंगे उन्हें व्यक्तिगत
बहुत सारे पुरस्कार मिलने वाले हैं। রাজীবের 500 টাকা গেলাম, এই যে 16 নম্বর খেলাটা 500 টাকার হকদার হইতো যদি গোল করতে হলো। আর ওই 500 টাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর এই ম্যাচকে পুরো ভালো খেলতো তোমাকে সঞ্জয় স্পোর্টস দিক থেকে এই फाइनल में से मैन ऑफ द मैच पुरस्कारों दिया हो तो क्या। चलिए अभी भी मौका है, समय है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के पास, क्योंकि अगर आप गोल करते हैं तो आप मोहन सरदार जी की तरफ से जो 500 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है उस पर अपना हक जताएंगे। साथ ही साथ जो संजय स्पोर्ट्स चांदनी चौक खरसवा में स्थित दुकान है उस दुकान के मालिक की तरफ से आपको मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार मिल सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रयास दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। और फिलहाल प्रकाश KG1 से 10 क्लास तक आप कैसे पास किए, फेल किए, पास किए नहीं देखा जाता, लेकिन जब मैट्रिक में आपका परीक्षा होता है तो बहुत ही ज्यादा परिश्रम होता है। और अगर मैट्रिक में फेल कर जाते हैं तो 1 साल तक आपको घर की बात सुननी पड़ती है। तो ठीक उसी तरह फाइनल में भी उधर कैसे कैसे जीते कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर आप गोल करके जीतते हैं तो बहुत सारे पुरस्कार आपको झोली में आने वाला है। चलिए देखते हैं कि गोल के अंतर से रिजल्ट आता है या फिर टाई ब्रेकर टॉस में मैच चल जाएगा। लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ी जिस तरह से आज इन्होंने शुरुआती क्षणों से लेकर अभी तक जो सफर इन्होंने तय किया है, निश्चित तौर पर दर्शकों के मन में भी एक खुमार है कि इस मैच में हमें गोल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आज मैदान के बीचों बीच गोलों की बारिश हुई तो जमकर बारिश हुई। और कुछ ऐसे भी मैच थे जो पूरी तरह से गोल रहित हुए हैं। जी हाँ, बारिश हुई ऐसी बारिश हुई कि एकदम मैदान में जैसा लगा कि एकदम कीचड़ हो गया था। और कच्चा वाका चेतन के तरफ पास राहुल के लिए बहुत दूर से चले गए, लेकिन डिफेंडर ने जैसा प्रयास किया और कुछ त्रुटि के संकेत हाथ में आई गेंद। बहुत ही बढ़िया पास, अजय हेम्ब्रम 11 के बाद 22 ने गलती कर दी और आखिरकार गेंद चली गई आजाद का बने रखा जैसे 13 मंगल। और मंगल ने क्या किया और उसी के साथ अंतिम सीटी अंतिम में ये मदद का सीटी बजी सफलता के द्वारा। दर्शक बंधु আপনারা অনেক সুন্দর মোকাবেলা দেখছেন, অনেক সুন্দর খেলা, তাই অনেক দূর থেকে যতগুলো দর্শক বন্ধু এসেছেন এই ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখার জন্য এবং আমাদেরকে সহযোগ দেওয়ার জন্য এটার জন্য অন্নপূর্ণা ক্লাব শর্মালী কমিটি পরিবার সকল দর্শক বন্ধু, খেলোয়াড় বন্ধু, ঠেলাওয়ালা, হোটেলওয়ালা সকলকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আর অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দেওয়ার পরও যত বলে আপনাদের কম হবে, কেন কি আপনারাই এই খেলাটাকে যেভাবে শান্তিভাবে দেখছেন অনেক সুন্দর লাগছে। लालदार छोर परिवर्तन हो चुका है, क्या खेल में भी परिवर्तन आएगी? क्योंकि कहते हैं कि छोर बदलती है तो अंदाज भी बदलते हैं। लाल जर्सी में नजर आ रहा है लाल का कुंदन स्पोर्टिंग सर्जन का, और जो ब्लू और सफेद जर्सी में नजर आ रहा है ये टीम है आजाद क्लब बालीनगर। सिफर सिफर का मुकाबला। खैर ये तो
ये फाइनल मैच है, अंतिम मैच आज का 16 टीमों का यहाँ पर नामांकन हुई थी। इसमें 2 टीम ही अभी तक उभर चुके हैं विनर और रनर के रूप में। इसके पहले आप लोग खेल देखे सेमीफाइनल में आजाद क्लब पालीनगर अभी तक और कुकर नांदूर के साथ खेले, जिसमें टॉस के द्वारा टाई ब्रेकर के द्वारा जीत हासिल की ये आजाद क्लब पालीनगर। और मोहित स्पोर्टिंग के साथ खेले थे कुंदन स्पोर्टिंग सज्जनदा जमशेदपुर, जिसने बहुत ही टाई ब्रेकर के द्वारा कुंदन स्पोर्टिंग सफल हुए थे और फाइनल में प्रवेश किए हैं। बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही 3 टीमों को पराजित कर रही है दोनों टीम। अब 4 टीम कौन किसने पराजित करेंगे, कोई सरताज होंगे और ये फाइनल का फाइनलिस्ट होंगे। ये बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही दोनों टीम स्वयं पर तबादला का प्रयास। अंतिम खेल होते 10,000 के दौड़ में नहीं लाला। हालांकि सेकंड प्राइज 40,000 है, फर्स्ट प्राइज 50,000 है, तो ये 40,000 तो इनको मिलेगा ही। सिर्फ 10,000 की दौड़ में है ये लोग, और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पाने वाले को 20,000 पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए आधा लाख घुमा के बोले 10,000 का दौड़ है, यानी 40,000 तो मिलेगा जो रनर होगा। तो ये 10,000 हुआ ना, 10,000 का यानी फाइनलिस्ट को 50,000 मिलेगा, इसलिए टोटल 10,000 का। चलिए कोई 2 महीना काम करता है तो सैलरी 10,000 मिलते हैं कभी कभी, और यहाँ तो केवल 15 मिनट में फैसला करना 10,000 के अंतराल को, बहुत मुश्किल फैसला होगा ही, निश्चित रूप में फैसला होगा। गोल से हो, टाई ब्रेकर से हो, टॉस के द्वारा हो, किसी हालत में तीनों चीज के बीच में होगा ही। कोई भी टीम अपने टीम को अभी तक मैं सुन पर दोनों टीम पालीनगर और कुंदन स्पोर्टिंग सज्जनदा मोहन सरदार के द्वारा 500 रुपये दिया जाएगा जो पहला गोल करेंगे। जी हाँ, पहला गोल करने वाले को मोहन सरदार के द्वारा 501 रुपया पुरस्कृत किया जाएगा। इसे घोषित कीजिए। इंडिविजुअल प्राइज सिर्फ आपका है, आप गोल दीजिएगा आपको 501 मिलेगा। ऐसा तो 50,000 या 40,000 सभी टीमों को मिलेगा मिली जुली में, लेकिन 501 आपको मिलेगा आप गोल देने के बाद। हमेशा विनोद मुड़िया के आप जितनी जल्दी हो सके मंच के सामने आके आप अपने दोस्त से मुलाकात कर लीजिएगा। जैसे विनोद मुड़िया कराने वाले बहुत ही सुंदर। आप देखा जाए कि 500 रुपया पाने का ठीक से अपने आप को तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। गोल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही गोल होने वाली है। आप बोल दिए थे गोलकीपर का 2 की बंद हो गया था, और राजीव बोल रहा है कि नहीं हमको तो 500 रुपया मिला। फिर दोबारा राजीव के द्वारा बड़ी चूक, और अन्यथा 16 नंबर ने कमाल कर दिया था। मुर्गापाड़ा पर भी ध्यान दीजिएगा, मुर्गापाड़ा में पारा प्रेमी ध्यान दीजिएगा कृपया। मुर्गापाड़ा बंद कर दीजिएगा, लड़ाने वाले कमेटी के सदस्य डोडा के निवासी दिनेश महतो अपने गाड़ी के पास चले जाएंगे। दिनेश महतो डोडा के निवासी है। ज्यादा सेव करने वाले गोलकीपर को याद रखिएगा, जो ज्यादा गोलकीपर 3 पेनल्टी किक मिलेगा, जो सबसे अधिक गोल बचाव करेंगे उसको 100 रुपया पुरस्कृत। रोकिए, अभी निकला नहीं है इसलिए मैं चुप हो गया, पहले निकालने तो दीजिए। क्या जा रहा है निकालने के लिए, बिहार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है।
फर्स्ट फ्रंट की बंगाली थोड़े शाहजहां 8 नंबर खिलाड़ी और एक नंदू हंसदा के द्वारा पहला किक करा जा रहा बहुत ही बढ़िया गोल। आप देखिए इनका करीबी अंदाज कैसा किक होगा, किस अंदाज में ये किक करेंगे, कौन हिसाब से ये किक करेंगे और किधर किक करेंगे जिससे सफल हो जाए। चेतन आवदा के ऊपर में निर्भर है। चेतन आवदा আমার নিজে ঘুরাইছে আর একটা ইয়ে চেটা কাটে চলেছে এই সেদিন এটা ভালো সাইকেল ওসব 6,500 টাকা पांच नंबर जर्सी की तरफ से ये হ্যালো अपना प्रदर्शन किए। सेकंड पेनल्टी किक शाहजहां की तरफ से और ये चप्पल 2 सफल 2 गोल से अपने टीम को बढ़ोतरी दिला करके দেখলাইছি তো আমি গেলাম पेनल्टी किक তো হ্যাঁ তো বলছি जैसे नंबर 6 দিদি ঘর তো দিদি ঘর যাচ্ছে বললি লাগে संजय मुर्मू के द्वारा लास्ट पेनल्टी किक হ্যাঁ তো বুঝি নাই নাই বলছে একবার আই আমি নাই বলছি ये भी चप्पल यार 3 पेनल्टी किक में से 3 चप्पल হ্যালো যাব না কথা ডাকছি রবি কেন নাই বলছে আমাকে अब आजाद खेला पानी लगा कर सागर मुर्मू না আমরা ভিন্ন বলি না এমনি মজা করছি মজা করে সব सॉरी जैसे नंबर 3 में अजय मुर्मू के द्वारा अजय मुर्मू কি খবর সকাল লাই বল রসি গেল फर्स्ट फ्रंट किक यदि इन्होंने খালি জোর गोल सफल हो गए तो एटीएफ के द्वारा निर्णय होगी और ये गोल 3-2 से बढ़त दिलाते हुए अभी तक খালি জলে জোর सॉरी জোর 3-1 খালি পয়সा কামাছেন গো মনে হচ্ছে नेक्स्ट पेनल्टी किक सेकंड पेनल्टी किक जर्सी नंबर 13 मंगल के द्वारा आई मंगल 3 के बाद 13 मंगल के द्वारा ওই জন্য सेकंड पेनल्टी किक